गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग पढ़ रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट, चैप्टर नंबर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। डे 76 पर हैं हम। 75 डेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हमने दो पढ़ लिए, लीडरशिप रूल्स। पहला ट्रेड माइंड्स, दूसरा थिंक लाइक ह्यूमन। और आज हम तीसरा रूल शुरू करेंगे, थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस एंड पुश फॉर प्रोग्रेस। कहते हैं जब तक आप प्रोग्रेस के बारे में सोचोगे नहीं तो प्रोग्रेस अचीव नहीं कर पाओगे, राइट। अब देखते हैं कि क्या रूल नंबर थर्ड हमें दिखा रहा है। इन सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री थिंग एनीवन कैन से अबाउट यू इज ही स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस, ही इज द मैन फॉर द जॉब। प्रमोशंस, कहते भी अगर आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिले तो लोग जब आपके बारे में बोलेंगे यार ये पर्सन हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, प्रोग्रेस के बारे में बोलता है, एंड ही इज द मैन फॉर द जॉब, ये जॉब के लिए बंदा सही है, राइट। Promotions in all fields go to individuals who believe in and push for progress. Leaders, real leaders, are in short supply. Status quo's, the everything is all right, let's don't upset the apple cart fox, far outnumber the progressives. the there is a lot of room for improvement, let's get to work and do it better, people. Join the leadership elite, develop a forward look. एग्जाम्पल बता रहे हैं भी, जो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, सब ठीक ही चल रहा है, वो प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचते, तो उनके नंबर ज़्यादा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वो लीडरशिप माइंडसेट के साथ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ लीड कर रहे होते हैं, तो वो बनिए आप, तभी आप लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे। देयर आर टू स्पेशल थिंग्स यू कैन डू टू डेवलप योर प्रोग्रेसिव आउटलुक। क्या दो चीज़ें कर सकते हैं? थिंक इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग यू डू। बड़ी पावरफुल लाइन है, मैं रिपीट करता हूँ, थिंक इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग यू डू। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सोचो और कैसे बेटर हो सकता है। थिंक हाई स्टैंडर्ड्स इन एवरीथिंग यू डू। जो भी काम करो उसका स्टैंडर्ड हाई करो। Several months ago, the president of a medium-sized company asked me to help him make an important decision. This executive had built the business by himself and had been functioning as sales manager. Now, with 7 salesmen employed, he decided his next step was to promote one of his salesmen to the job of sales manager. He narrowed the choice down to 3, all of whom were about equal in experience and sales performance. वो ऑथर को एक फ्रेंड ने हायर किया, जो कंपनी, मिड साइज कंपनी का प्रेसिडेंट था, और वो अभी तक सेल्स मैनेजर वही था, तो अब उसके 6-7 सेल्समैन थे, तो वो चाहता है कि इनमें से किसी को सेल्स मैनेजर बना दो, मैं और अपने काम संभालूं, राइट। तो 3 उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए जिनका इक्वल परफॉर्मेंस था, इक्वल क्वालिफिकेशन थी। अब उनको सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। My assignment was to spend one day in the field with each man and then report my views on which fellow seemed to be the best qualified to lead the group. तो इनका रोल था कि तीनों के साथ एक एक दिन आप फील्ड में रहोगे और उसके बाद आप मुझे बताओगे कौन से पर्सन को मुझे सेल्स मैनेजर बनाना चाहिए। Each man was told that a consultant would visit him to discuss the overall marketing program. For obvious reasons, they were not told the specific purpose of my visit. उनको ये बताया गया था कि एक कंसल्टेंट को हमने हायर किया, वो सारा दिन आपके साथ घूमेंगे और बताएंगे भी कैसे हम अपने प्रोग्राम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। उनको ये नहीं बताया था कि तुम्हें सेलेक्ट करेंगे वो। Two of the men reached pretty much the same way. Both were uncomfortable with me. They seemed to sense that I were there to change things. Each of these men was a real defender of the status quo. Both approved the way everything was being done. I raised questions about how the territories were laid out, the compensation program, the sales promotional material, every facet of the marketing effort. But on all points, the response was always, everything is okay. On specific points, these 2 men explained why the present way could not and should not be changed. Summed up, both men wanted the status quo to remain the status quo. One of them said to me as he dropped me by my hotel, I don't know exactly why you spent the day with me, but tell Mr. M for me that everything is okay as is. Don't go
refiguring anything. वो बता रहा है कि जब मैं उनके साथ घूमा तो 3 में से 2 लोग ऐसे थे जो कहते थे स्टेटस को मेंटेन रहना है, दो जो चल रहा है सब कुछ ठीक है। मैंने पूछा उनसे भी क्या क्या आप मार्केटिंग के लिए स्टफ यूज करते हो, क्या सब कुछ ठीक है, कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑलराइट। और आप पर जब हमारे बॉस से मिलोगे तो उनको कह देना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। The third man was wonderfully different. He was pleased with the company and proud of its growth. But he was not wholly content. He wanted improvements. All day, this third salesman gave me his ideas for getting new business, providing better service to customers, reducing wasted time, revising the compensation plan to give more incentives, all so that he and the company would make more. He had mapped out a new advertising campaign he had been thinking about, but when I left him, his parting remark was, I sure appreciate the chance to tell someone about some of my ideas. We have got a good outfit, but I believe we can make it better. तीसरा पर्सन जो था बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो जैसे ही मिला सबसे पहले तो उनको मिलकर बड़ा खुश हुआ, पहले तो बंदे खुश नहीं थे और कंपनी की तारीफ की कि कंपनी काफ़ी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। और उसने जो भी अपने एक्सपीरियंस है ऑब्जर्वेशंस की थी, आइडिया देने लगा कि हम ये करें तो और बेटर होगा, कस्टमर सर्विस बेटर होगी, एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन प्लान बेटर होगा, कंपनी की सेल बढ़ सकते हैं हम इस तरीके से बिजनेस एक्वायर करें। उसने एडवर्टाइजमेंट कैसे करना चाहिए ये भी सोच के रखा हो। My recommendation, of course, was for the third man. It was a recommendation which coincided perfectly with the feeling of the company president. Believe in expansion, efficiency, new products, new process, better schools, increased prosperity. कहते मैंने जो आइडिया दिया कि थर्ड पर्सन सही है, तो प्रेसिडेंट कह रहा है मुझे भी लग रहा था ये बंदा सही है। और ऑथर कह रहे हैं कि हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचो, बेटरमेंट के बारे में सोचो, आप ग्रो करोगे लाइफ के अंदर। बिलीव इन एंड पुश फॉर प्रोग्रेस एंड यू विल बी अ लीडर। पहले तो बिलीव करो प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटीज है, फिर पुश करो उस प्रोग्रेस के लिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। As a youngster, I had an opportunity to see how the different thinking of two leaders can make an amazing difference in the performance of followers. Author अपना experience बता रहे हैं यहाँ पे। I attended a country elementary school, 8 grades, 1 teacher, and 40 children all jammed together inside 4 bricks walls. A new teacher was always a big deal. Led by the big boys, the 7th and 8th graders, the pupils set out to see how much they could get away with. वो अपने स्कूल के एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो 8th स्कूल क्लास में थे तो एक टीचर होता था, 40 बच्चे एक ही रूम में बंधे हुए बैठे रहते थे। जब भी न्यू टीचर हायर किया जाता था तो जो बड़े क्लास के बच्चे देखते कब तक टेकेगा जाए टाइप है ना, जैसे स्कूल में शैतान बच्चे होते हैं ना। One year there was a little more than chaos. Every day there were dozens of usual school pranks, wars of spitballs and paper airplanes. Then there were a major incident such as locking the teacher outside the school for half a day at a time. Or on another occasion, the opposite, barricading her within the building for hours. Another day, each boy in the upper grades brought his dog into the school room. तो बड़े बच्चे जो शैतान थे वो क्या करते, टीचर को स्कूल के बाहर बंद कर देते थे या स्कूल के अंदर बंद कर देते थे। तो कुछ ना कुछ शैतानियां जैसे होते हैं ना स्कूल के अंदर, न्यूसेंस क्रिएट करना। एक दिन तो बच्चे अपने डॉग को लेकर आ गए क्लास के अंदर। लेट मी ऐड दैट दीज चिल्ड्रन वर नॉट delinquents. Stealing, physical violence and deliberate harm were not their objectives. वो मतलब वो एटीट्यूड खराब नहीं था, वो मतलब क्या बोले उसको, बुरे तत्व के लोग नहीं थे, पर शैतान जैसे होता है ना। दे वर हेल्दी किड्स conditioned by vigorous rural living and needing an outlet for their tremendous pent up energy and ingenuities. वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल जैसे होता है ना, एनर्जी वाले बच्चे थे, तो वो अपने उस आइडियाज को गलत तरीके से यूज करते थे। Well, the teacher somehow managed to stay with the school until the end of that year. To no one's surprise, there was a new teacher the following September. तो एक साल किस तरह से टीचर टिकता था, वो परेशान हो जाता था, अगले साल नया टीचर आ जाता था। Well, the teacher somehow managed to stay with the school. The new teacher extracted a strikingly different performance from the children.
She appealed to their personal pride and sense of respect. She encouraged them to develop judgment. Each child was assigned a specific responsibility like washing blackboards or cleaning erasers or practicing on paper grading for the younger grades. The new teacher found creative ways to use the energy that had been so misdirected a few months before. Her education program was centered on building character. अब जो नई टीचर आई, लेडी टीचर, उसने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लगाया उन बच्चों के साथ, उन बच्चों की तारीफ की, उनके सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव किया, उनकी ड्यूटीज लगाई कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ब्लैक बोर्ड साफ करोगे, तुम डस्टर साफ करोगे, छोटे बच्चों के लिए पेपर सेट करोगे। सबकी जो एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो रही थी, उसको सही चैनल में उन्होंने डायरेक्ट किया टीचर ने। हर एजुकेशन प्रोग्राम वाज सेंटर्ड ऑन बिल्डिंग करेक्टर। वो करेक्टर डेवलप कर रही थी हर बच्चे का। Why did the children act like young devils one year and like young angels the next? क्या रीजन है कि एक साल तो बच्चे बिल्कुल शैतानी की तरह शैतान थे, छोटे शैतान यंग डेविल, और अगली बार अगले साल वो यंग एंजल बन गए? द डिफरेंस वाज द लीडर, देयर टीचर। In all honesty, we cannot blame the kids for playing pranks on entire school year. In each instance, the teacher set the pace. लीडर ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसके फॉलोअर कर रहे होते हैं। टीचर रिस्पॉन्सिबल है जो स्कूल में स्टूडेंट्स कर रहे हैं। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं अगर बच्चे भी मिसबिहेव कर रहे हैं तो। बड़ी गहरी बात कर दी मैंने, कई लोग मानेंगे नहीं इस बात को, बट ये फैक्ट है। द फर्स्ट टीचर डीप डाउन डिड नॉट केयर वेदर द चिल्ड्रन मेड प्रोग्रेस. She set no goals for the children. She did not encourage them. She could not control her temper. She did not like teaching. So the pupils did not like learning. जो पहली वाली टीचर थी वो बच्चों की ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो अपनी नौकरी कर रही थी बस, राइट। वो गुस्सा भी होती थी, बच्चों के लिए गोल सेट नहीं करती थी, उनको एनकरेज नहीं करती थी, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और उसका पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बच्चों का भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। But the second teacher had high positive standards. She sincerely liked the children and wanted them to accomplish much. She considered each one as an individual. She obtained discipline easily because in everything she did, she was well disciplined. दूसरी टीचर हर बच्चे को एज इंडिविजुअल मान के उसकी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देती थी, उसमें इंटरेस्ट रखती थी। वो खुद क्योंकि इतनी डिसिप्लिन थी तो बच्चों के अंदर भी वो डिसिप्लिन इनकलकेट कर पाई। एंड इन ईच केस द पीपल एडजस्टेड देयर कंडक्ट टू फिट द एग्जाम्पल सेट बाय द टीचर। जैसे टीचर एग्जाम्पल सेट करते थे बच्चे भी उस हिसाब से सेट हो जाते थे। वी फाइंड दिस same form of adjustment taking place every day in adult groups. During World War II, military chiefs continually observed that the highest morale was not found in units where commanders were easy, relaxed, and lank sliders. Track units were led by officers with high standards who enforced military regulations fairly and properly. Military personnel simply do not respect and admire officers with low standards. वर्ल्ड वार टू के दौरान देखा भी जो यूनिट्स होती हैं मिलिट्री के, तो उसमें से जिन मिलिट्री का कमांडर, यूनिट का कमांडर खुद ढीला था, इजी गोइंग था, तो ग्रुप के लोग भी इजी हो जाते थे जो उनके सैनिक थे। लेकिन वहीं पे दूसरी यूनिट का कमांडर स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन फॉलो करता था, तो उनके कमांड जो सोल्जर्स थे वो भी वैसे बिहेव करते थे। कॉलेज स्टूडेंट्स टू टेक देयर क्यू फ्रॉम द एग्जाम्पल सेट बाय द प्रोफेसर्स. Students under one professor cut classes, copied term papers, and connive in various ways to pass without serious study. But the same students under another professor willingly work extra hard to master the subject. कॉलेज में भी ऐसे होता, कुछ बच्चे अगर टीचर ढीला है तो बच्चे भी शॉर्टकट मारेंगे, नकल करेंगे, किसी तरीके से बिना बड़े पास होने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई अगर टीचर स्ट्रिक्ट है, स्ट्रांग है, तो बच्चे भी वैसा बिहेव करते हैं। In business situations, we again find individuals patterning their thinking after that of the superior. Study a group of employees closely, observe their habits, mannerism, attitudes towards the company, ethics, self-control. Then compare what you find with the behavior of their superior and you discover amazing similarities. आप एक
एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को स्टडी करें कि वो कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी पॉलिसी के बारे में क्या रिस्पेक्ट करते हैं, कंपनी के काम के बारे में। तो जैसे उनकी सोच है, आप देखिए कि वैसी ही सोच उनके सुपीरियर की है, क्योंकि इट्स अदर वे अराउंड, सुपीरियर की सोच वैसी होती है, इसलिए स्टाफ की सोच भी वैसी बन जाती है। Every year, many corporations that have grown sluggish and are headed downward are rebuilt. कह रहे हैं हर साल देखिए वो जो ऑर्गेनाइजेशंस नीचे चले जाते हैं, प्रॉफिट उनका कम हो जाता है, वो रीबिल्ड हो रही हैं, दोबारा से खड़ी हो रही हैं। कैसे? एंड हाउ? बाय चेंजिंग अ हैंडफुल ऑफ एग्जीक्यूटिव एट द टॉप। ऊपर के लेवल पे चेंज करते हैं खाली, बस वो सीनियर लेवल, सीईओ बदल गया, सीएफओ बदल गया। Companies and colleges and churches and clubs and unions and all other types of organizations are successfully rebuilt from the top down, not from the bottom up. ऊपर चेंज होगा तो नीचे इम्पैक्ट उसका आएगा ही आएगा। नीचे से कंपनी ग्रो नहीं करती, ऊपर से नीचे ग्रो करती है। चेंज द थिंकिंग एट द टॉप एंड यू ऑटोमेटिकली चेंज द थिंकिंग एट द बॉटम। Remember this: when you take over leadership of a group, the persons in that group immediately begin to adjust themselves to the standards you set. This is most noticeable during the first few weeks. Their big concern is to clue you in, zero you in, find out what you expect of them. They watch every move you make. They think, how much rope will he give me? How does he want it done? What does it take to please him? What will he say if I do this or that? अगर आप किसी कंपनी में एज ए लीडर काम कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है सारा का सारा। जितना जल्दी आप लीडरशिप ग्रुप की ले लेंगे, उतना जल्दी ग्रुप आपको फॉलो करने लग जाएगा। वो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करने लग जाते हैं, नोटिस करते हैं हर एक चीज़ जो आप कर रहे होते हैं, और बार बार ये सोचते हैं कि मैं क्या करूँ कि मेरा लीडर मुझे देख के खुश हो। Once they know, they act accordingly. एक बार पता लग जाए तो उस हिसाब से वो काम करना शुरू कर देते हैं। Check the example you set. Use this old but ever accurate quatrain as a guide. क्या लिखा हुआ है? What kind of word would this word be if everyone in it were just like me? ये पुरानी कहावत इंग्लिश की है कि संसार कैसा होगा अगर इसमें हर एक पर्सन मेरे जैसा हो जाए तो ये पूछिए अपने आप से। टू ऐड मीनिंग टू दिस सेल्फ इम्पोज टेस्ट, सब्स्टिट्यूट द वर्ड कंपनी फॉर वर्ड सो इट रीड्स, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वुड दिस कंपनी बी इफ एवरीवन इन इट वर जस्ट लाइक मी। तो लीडर अगर आप बार बार पूछते मेरे कंपनी में कैसी होगी अगर सारे एम्प्लॉयज मेरी जैसे हो जाए तो आप अगर स्टैंडर्ड सेट करके चल रहे हैं तो सिमिलरली इन सिमिलर फैशन आस्क योरसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ क्लब, कम्युनिटी, स्कूल, चर्च वुड इट बी इफ एवरीवन इन इट एक्टेड लाइक यू। थिंक, टॉक, एक्ट लाइक, live the way you want your subordinates to think, talk and live, and they will. Over a period of time, subordinates tend to become carbon copies of their chief. The simplest way to get high level performance is to be sure the master copy is worth duplicating. आप अगर सही हैं आपके डुप्लीकेट भी वैसे ही बनेंगे। तो अगर आप चाह रहे आपकी टीम परफॉर्म करे तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपने बिलीफ सिस्टम पे फोकस करें, अपने एटीट्यूड पे फोकस करें। तो वही चीज़ आपकी टीम के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर डुप्लीकेट होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। और ग्रुप कंपनी से सब्स्टिट्यूट कर लो, घर से कर लो, आप कॉलेज से कर लो, क्लब से कर लो, ऑर्गेनाइजेशन से कर लो, हर जगह लीडर ही डिसाइड करेगा कि घर में या टीम में काम माहौल कैसा होगा, एटीट्यूड कैसा होगा। अब कुछ इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चेकलिस्ट दी है जो हम कल कवर करेंगे। साथ में कल रूल नंबर 4 भी शुरू करते हैं। So with this we complete today's session of Read Books with me. Thank you everyone for joining and I believe आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल बटन को प्रेस कर दिया होगा so that whenever a new video is uploaded आपको आ जाता है उसका। So looking forward to see you in the next session. Take care. Bye bye.